हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो भी मेन पॉइंट्स है वो कौन कौन से पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसके कंटेंट्स देख लेते हैं कि हम सबस्टेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे। जो भी नीड गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन की क्यों पढ़ी, इंट्रोडक्शन टू गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन, SF6 गैस सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन में डाइलेक्ट्रिक मीडिया के तौर पे यूज़ की जाती है, उसकी प्रॉपर्टीज़, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सबस्टेशन। तो डेफिनेशन ऑफ सबस्टेशन है कि इट इज़ एन असेंबली ऑफ apparatus installed to control transmission and distribution of electric power। देन हम देखेंगे कि हमें गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन की नीड क्यों पड़ी। तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट स्पेस, अब हमारे पास ज़्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं थी। कन्वेंशनल सबस्टेशन का जो 100% रहता है उसमें से 10% ओनली गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन को लगता है। अब क्लाइमेटिक कंडीशन ये से बचने के लिए अर्बन साइट, हाई एल्टीट्यूड, लिमिटेशन ऑफ को ओवरकम करने के लिए गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन का यूज किया गया। हम जब देखेंगे गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन का इंट्रोडक्शन, तो जनरली यहाँ कॉम्पैक्ट होता है एंड मल्टी कंपोनेंट असेंबली होता है। इट इज़ इनक्लोज इन अ ग्राउंड मेटेलिक हाउसिंग, एक मेटेलिक हाउसिंग होती है, उसके अंदर में सारे इसके जो भी पार्ट्स है वो इनक्लोज रहते हैं। डाइलेक्ट्रिक मीडिया के तौर पे इसमें सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस का यूज किया जाता है। SF6 गैस की जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ है बहुत हाई होती है, स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। इसके वोल्टेज रेटिंग की बात करें तो ये 72.5 किलो वोल्ट, 145 किलो वोल्ट, 300 किलो वोल्ट, 420 किलो वोल्ट एंड इसके अबव होती है। इसमें वेरियस इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, सर्किट ब्रेकर, बस बार, आइसोलेटर, लोड ब्रेक स्विच, करंट ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, अर्थिंग स्विचेस housed in metal enclosed module filled with SF6 गैस। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ SF6 गैस। SF6 का फुल फॉर्म है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो जनरली नॉन टॉक्सिक होती है, वेरी स्टेबल केमिकली, मैन मेड होती है, लाइफ टाइम इसकी वेरी लॉन्ग होती है लाइफ। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी वो 3 टाइम्स ऑफ एयर होती है, कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, नॉन इन्फ्लेमेबल होती है, यहाँ इनर्ट गैस होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। इसकी बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, यह है गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन। देखिए ये इसकी पार्ट्स कोई भी नहीं दिख रहे हैं, ये सब इनक्लोज रहते हैं चैम्बर के अंदर में। अब हम इसेंशियल पार्ट्स ऑफ गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन कौन से पार्ट्स है गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन के। तो जनरली इसमें बस बार, सर्किट ब्रेकर, डिस्कनेक्टर, अर्थिंग स्विच, करंट ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, फीडर, डिस्कनेक्टर, अर्थिंग स्विच, लाइटनिंग और सर्ज रजिस्टर, केबल टर्मिनेशन एंड कंट्रोल पैनल। तो ये आपको डायग्राम दिख रही होंगी, तो उसके नंबर दिए हैं और उस नंबर के इसको क्या कहते हैं वो भी उसमें लिखा गया है, तो आप पढ़ लीजिएगा। देन फिर से आप ये दे सकते हैं उसकी डायग्राम, उसकी सिंगल लाइन डायग्राम भी दी गई है इसमें। देन है गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन विद डबल बस अरेंजमेंट, इसमें डबल बस अरेंजमेंट है। ये है इसकी गैस असेंबली। अब इसके एडवांटेजेस देखेंगे हम गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन के। तो इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस कंपेयर टू ऑर्डिनरी सबस्टेशन। जैसे कोई कोई स्क्वायर वेव फॉर्म है तो उसका जो मतलब ओनली 10% समझ लीजिए, तो वो गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन के लिए यूज होगा। तो हिंस मोस्ट प्रीफर वेयर एरिया फॉर सबस्टेशन इज स्मॉल, जैसे जहाँ पे एरिया ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन का यूज़ किया जाता है। मोर रिलायबल कंपेयर टू गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन। अब इसमें फॉल्ट्स भी मिनिमम होते हैं, मेंटेनेंस इसका फ्री होता है और जनरली इसमें एयर पोल्यूशन नहीं होता। तो ये उसके एडवांटेजेस थे। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, ये है गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन वर्सेस एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं।
दैट्स ऑल फ्रेंड्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम इसके ड्रॉबैक देखेंगे, इसके डिसएडवांटेजेस। तो इसकी होती है हाई कॉस्ट। जो कन्वेंशनल सबस्टेशन होता है तो उससे ज़्यादा कॉस्ट इसी की रहती है। सो एक्सेसिव डैमेज इन केस ऑफ इंटरनल फॉल्ट, अगर इंटरनल फॉल्ट अगर हो गया तो इसमें एक्सेसिव डैमेज होने के चांसेस है। डायग्नोस्टिक ऑफ इंटरनल फॉल्ट एंड रेक्टिफाइंग टेक्स वेरी लॉन्ग टर्म। अब इंटरनल फॉल्ट है तो उसको हमें फाइंड करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एसेप्सिस गैस प्रेशर मस्ट बी मॉनिटर इन ईच कंपार्टमेंट। इसका जो प्रेशर होता है एसेप्सिस गैस का वो ईच कंपार्टमेंट में जो मॉनिटर करना पड़ता है। रिडक्शन इन द प्रेशर ऑफ एसेप्सिस गैस इन एनी मॉड्यूल रिजल्ट इन फ्लैश ओवर एंड फॉल्स। अगर जो प्रेशर है एसेप्सिस गैस का लो हो गया तो ये बहुत सारे फ्लैश में ही कन्वर्ट हो सकता है, इसका रिजल्ट हो सकता है। एसेप्सिस गैस की वजह से ओजोन डिप्लेशन और ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये इसका जनरली ड्रॉबैक था। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, हमने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने इस वीडियो में देखे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।